मुल्क भर में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम जंजुआ से। जी नईम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सारा दिन जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहा। इलेक्शन 2024 का आज दिन था। सुबह 8 बजे वोट कास्ट होना शुरू हुआ और अभी कुछ देर पहले जो है ये वोटिंग का अमल जो है वो बंद कर दिया गया। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कुछ देर पहले कहा कि 5 बजे मुकम्मल तौर पर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो अफराद होंगे जो रह जाएंगे वो सिर्फ वोट कास्ट कर सकेंगे। इसलिए जो है वो तकरीबन जैसे ही पूरे 5 हुए हैं तो जो पोलिंग स्टेशन के दरवाजे हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए और अब अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। लेकिन जो अंदर लोग मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आज जो है वो सारा दिन ये अमल जारी रहा और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे ताकि नाखुशगवार वाक़या कोई पेश ना आए। इसी वजह से जो है वो इस्लामाबाद में हमने देखा है कि पुरअमन तरीके से आज का दिन जो है वो गुजर गया और सुबह 8 बजे से लेकर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो घरों से निकल के पोलिंग स्टेशन में आई और अपने वोट कास्ट की और पुरअमन तरीके से ये मामला जो है ये पहला मरहला जो आज का था ये ख़त्म हुआ। अब इसके बाद जो है वो वोटों की गिनती होगी और उसके बाद जो है वो अपने जो नताइज हैं उनका ऐलान भी शुरू होगा। जी इस वक्त रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है वो जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हुसैन से। जी यासिर, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, पोलिंग का वक्त जो है खत्म है। जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर वोटर्स मौजूद हैं वो तो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे, लेकिन जो बाहर हैं उनको अब अंदर जाने दिया जा रहा। हमने देखा कि आज के जो इंतखाबात थे वो इंतहाई पुरअमन थे। इस्लामाबाद रावलपिंडी का मैं मुसलसल सर्वे करता रहा और इस सर्वे में हमने देखा कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और खुसूसन हमने देखा कि नौजवानों ने काफ़ी बड़ी तादाद में जो है इस इंतखाबात में हिस्सा भी लिया और सिक्योरिटी के साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल अपनी अपनी पार्टियों के साथ वो बिल्कुल जुड़ कर रहे। मेरा ये बेसिकली 5वां इलेक्शन है, लेकिन मैंने इतने पुरअमन इंतखाबात के पहले 4 इलेक्शन में नहीं देखे। छोटी या बड़ी से बड़ी लड़ाई झगड़े हो जाते थे, लेकिन इस इलेक्शन में हमने देखा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत दीगर जो बड़े शहर और अजला हैं कहीं ऐसी कोई बड़ी कंप्लेन नहीं आई। इक्का दुक्का जो है इलेक्शन के हवाले से वो मसाइल पैदा हुए। इस वक्त मैं हल्का NH56 में मौजूद हूँ और इसमें हमने देखा कि जो हनीफ अब्बासी जो है PMLN वो मजबूत तरीन हमें कैंडिडेट इसलिए भी दिखाई दिए कि उन बहुत ज्यादा वर्कर जो थे PMLN के हमने देखी और साथ साथ उनके मुकाबले में शेख रशीद के मुकाबले में है सुमेरा गुल पीपल्स पार्टी से हैं, शहरियार आजाद उम्मीदवार हैं। मजमूई तौर पर NH56 में टोटल जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद 31 है और ये हल्का इस बुनियाद पे भी बड़ा है कि इसके वोटर्स जो हैं 5 लाख से जायद जो है इसके वोटर्स हैं और टर्न आउट भी हमने देखा कि 11 बजे के बाद जो थे लोग शहरी बच्चे अपने बच्चों के हमरा वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। ठीक है यासिर, आप हमारे साथ रहिए। कराची का रुख कर लेते हैं। कराची में भी पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद अपना हक़ राय इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। जी इरशाद, इस वक्त पोलिंग का वक्त तो खत्म हो चुका, गिनती का मरहला शुरू हुआ क्या? जी, इलेक्शन 2024 का मामला और इलेक्शन जो है बिल्कुल पुरअमन तरीके से हो गया और 5 बजे के बाद अब वक्त ख़त्म हो चुका है पोलिंग का और जो सिर्फ और सिर्फ जो कि पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग होंगे सिर्फ उनको अलाउ होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ है अब जो है वोटों की गिनती का अमल जो वो शुरू हो चुका है। कराची में जो है कौमी असम्बली की 22 नशस्तों पर जो है पीपल्स पार्टी, MKM, PTI और दीगर जमातों के दरमियान हम देख रहे हैं कि कड़ा मुकाबला रहा है और जो ज़्यादा वोट लेगा वही जमात जो जीतेगी और साथ ही साथ जो वोटर थे वो भी निकले और कहीं कहीं जो है अमला जो है उसके देर आने से और पोलिंग का जो अमल देर से शुरू हुआ था और लेकिन हमने देखा बहुत पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो चुके हैं कराची में और अब पोलिंग का अमल जो है वक्त ख़त्म हो चुका है और गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और जैसे जैसे नताइज आएंगे हम आपको लम्हा ब लम्हा सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। जी बता रहे थे कराची की सूरत हाल के हवाले से इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा फराह रबानी। फराह, बताइएगा, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, क्या गिनती शुरू कर दी गई है? बिल्कुल, सुबह से इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटीज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कंट्रोल रूम, मॉनिटरिंग रूम को दिखाया कि वहां पर किस तरह से चीजें चल रही है रिजल्ट्स की। वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है, अब यहाँ पर जो है रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। हमारे सामने स्क्रीन्स मौजूद हैं जिसके जरिए बताया जाएगा सूबाई और कौमी असेंबली की जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट वेटिंग भी है, यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस है, रिजल्ट जहाँ पर कैंसिल हुआ है या किसी वजह से रुक गया वो भी है और कौन से हल्के हैं जहाँ पर इलेक्शन पोस्टपोन हुए, मुलतवी हुए
है वो भी बताया जाएगा। थोड़ी ही देर में यहाँ पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अभी की अगर बात की जाए तो जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं उनके वोट तो कास्ट हो जाएंगे, लेकिन जो 5 बजे के बाद वहां पर पहुंच रहे हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पर नतीजा आता जाएगा यहाँ पर स्क्रीन नजर जाएंगी। यहाँ पर साथ ही डेस्क लगाए गए हैं जहाँ पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और साथ ही वो लोग गाइड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मीडिया के लिए भी रूम बनाया गया है जहाँ पर वो रिजल्ट्स को लाइव देख सकेंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम शुरू हो गया है 5 बजे के बाद, यानी रिजल्ट्स का काम शुरू हो गया है जब पोलिंग खत्म हो गई है। पोलिंग का वक्त खत्म हुआ, रिजल्ट्स कंपाइल करने का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। बड़ा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हमें बता रही। जी समा, ना बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA47 में और पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा, तो पोलिंग स्टेशन है यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और अभी कुछ ही देर में गिनती का जो वक्त है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो इस्लामाबाद का सेक्टर G8 है यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन बनाए। पोलिंग स्टेशन के अंदर 3 बूथ बनाए गए थे, 2 खवातीन के लिए और 1 मर्दों के लिए। खवातीन जो वोटर्स हैं उनकी तादाद यहाँ पर 300 थी, जो कि बूथ नंबर 319 था यहाँ पर, लेकिन 119 खवातीन ने यहाँ पर वोट कास्ट किया है। इसी तरह जो बूथ नंबर 338 था यहाँ पर 1250 खवातीन थी, जिनमें से 300 खवातीन अभी तक वोट कास्ट कर चुकी हैं। इसी तरह जो मर्द वोटर्स की तादाद थी वो यहाँ पर 332 थी, लेकिन अभी तक 150 से ज़ायद जो मर्द है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और अब जो है इस पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और कुछ ही देर में गिनती का वक्त शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर में गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद लुकमान बताइएगा, लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है? वक्त जो है वो तो खत्म हो चुका है, क्या अभी भी लोग वहां पर वोट कास्ट करें? जी, लाहौर के हल्का ने 126 में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ और बिला तातल पोलिंग जारी रही। किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। पोलिंग के दौरान तकरीबन 223 जो पोलिंग स्टेशन पर लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और लाहौर के इस हल्के में जो कुल तादाद थी वोटर्स की वो 3,50,000 थी, जिनमें से 1,78,000 मर्द और 1,71,000 औरतें थी। हर की ये ख्वाहिश थी कि वो अपना वोट जो है वो डाले ताकि वो उस उम्मीदवार को सामने ला सके जिसकी वो ख्वाहिश करता है। और उनकी ख्वाहिश यही थी कि मुल्क में खुशहाली और तरक्की आए और जो अमन और सलामती के मामलात भी ठीक हों। यही वजह थी कि लोग जो है इस दफ़ा जौक दर जौक आए हैं। जी दर जौक आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद लुकमान, आप हमें आगाह कर रहे थे। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका और अब अगला मरला शुरू हो चुका है, वो है वोटों की गिनती का मरला और इसके बाद होंगे रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। रिजल्ट सबसे पहले सोनी न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।